भक्तों, यदि आप लोग साधना करना चाहते हैं तो यह अच्छी बात है कि आप साधना करना चाहते हैं और साधना करके अपनी कल्याण करेंगे या लोगों का कल्याण करेंगे, जन कल्याण करेंगे। अभी तो आपने सोचे हैं कि हमको साधना करना है, आप साधना कर लेंगे कि नहीं यह तो तब पता चलेगा जब आप साधना पर बैठेंगे और 1 घंटा प्रतिदिन 41 दिन तक कर लेंगे, तब लगेगा कि आप कर लेंगे। अभी तो आपने सोचा है, ऐसे सभी लोग सोचते हैं, जितना भी लोग हैं ना 100 में से 100% सोचते हैं कि हम साधना करें, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं, आइए बारी बारी से बताते हैं। साधना में उनको अच्छा गुरु नहीं मिल पाता है। सर्वप्रथम बात कि अच्छा गुरु नहीं मिल पाता। जिन्हें गुरु बनाते हैं वह उनको ऐसी बात न कह देते हैं कि वह डर के मारे करना ही नहीं चाहता। उनको इतना डरा दिया जाता है कि वह साधना में बैठने से पहले ही उसको भय लगता है, तो उनसे साधना नहीं होगा। तो ऐसे गुरु से सावधान रहे जो आपको साधना के लिए भड़काए, डराए। यदि आप साधना करने चाहते हैं तो आपको ऐसी व्यक्ति चाहिए, ऐसे गुरु चाहिए जो आपको सही रास्ता बता सके। दूसरी बात, यदि आप साधना करते हैं तो साधना में आपको नेगेटिव सोच आएगा, गलत गलत विचार आएगा। आप जो नहीं सोचना चाहते हैं वह ज़बरदस्ती आपके दिमाग में आएगा और वही बात रिपीट हो करके आपको दिमाग में दौड़ेगा। नए नए जवान लड़की की सीन आ सकता है, किसी का भी हो सकता है, आपके घर के भी हो सकते हैं या आपके गांव घर के भी हो सकते हैं, आपके इलाके मोहल्ले का भी वो लड़कियां हो सकते हैं यदि आप लड़के हैं तो। यदि आप साधिका है, लड़की है और साधना कर रहे हैं तो लड़का हो सकता है कि आपके साधना काल में लड़का के प्रति आकर्षित हो आप, और इतना इच्छा बढ़ा देता है ना कि साधना आपकी भंग होने का कगार पर आ जाता है। तो इस तरह से साधना में होता है। और जब आप साधना करना बैठते हैं और मंत्र जाप शुरू करते हैं, तब से ही ये क्रिया शुरू हो जाती, शुरू से ही ये क्रिया शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि पहले से ही आपके साथ नेगेटिव ऊर्जा है, और जो नेगेटिव ऊर्जा है वह आपको दिमाग में नेगेटिव विचार ही डालेंगे, ताकि आप उन चीज़ को ना करो, आप साधना ना करो। इसलिए ही आपको मन में नेगेटिव विचार डालेगा, ताकि आप साधना ना करो। साधना करोगे तो वो नेगेटिव शक्ति आपसे दूर हो जाएगी, आपके शरीर में जो घुसा रहता है ना वो निकल जाएगी। उन राक्षस को, उन शक्ति को अच्छा लगता है, आपके शरीर में रहता है, आपको पता नहीं चलता। और आपको तब पता चलता है जब आप साधना में बैठते हो, मंत्र जाप करते हो, तो वो शक्ति आपके दिमाग में नकारात्मक विचार भरता है। जब आप 41 दिन 21 दिन तक लगातार, कम से कम 11 दिन तक लगातार मंत्र जाप करते रह जाते हैं, तब जो है नकारात्मक विचार आना कम हो जाता है, कम होता है, बिल्कुल कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, कम हो जाता है। साधना काल में आपका नकारात्मक विचार नहीं आएगा जो पुराने साधक हो गए हैं, क्योंकि उनके शरीर में राक्षस पिशाचनी जो नेगेटिव शक्ति है वह घर नहीं बनाएगा। इस कारण से आपकी साधना, आपको लगता है कि भंग हो गया है और आप साधना नहीं कर पाते हैं। साधना आप क्यों नहीं कर पाते हैं और जानिए।
आप साधना में बैठना चाहते हैं 1 घंटा 2 घंटा नियम होता है, आप 10 मिनट भी शुरू में नहीं बैठ पाते। 2-3 मिनट बैठते हैं और इसके बाद आपको मन होता है कि उठ करके हम घूमें, टहले, क्योंकि आपका पैर जो है भर गया होता है, झुनझुनी से भर जाता है। कभी कभी आपको पैर सुन पड़ सकता है क्योंकि बैठने का आदत नहीं है, तो आप नहीं बैठ पाओगे। आप पहले सोचते होंगे कि हम साधना करना चाहते हैं और हम 4 घंटा बैठ जाएंगे, 5 घंटा बैठ जाएंगे। ऐसे बहुत साधक मेरे पास आया है और 10 मिनट भी नहीं बैठा है और भाग गया है। तो इसी प्रकार से आप भी सोचते होंगे कि हम 4 घंटा बैठ पाएंगे, 10 घंटा बैठ लेंगे, 2 घंटा बैठ लेंगे। शुरू में नहीं बैठ पाओगे, 10 मिनट मुश्किल से बैठ पाओगे। और ज़बरदस्ती बैठ भी लिया तो पैर में झुनझुनी होगा ही, क्योंकि ये शक्ति है, भार भी देगा, परीक्षा भी लेगी। तो कई साधक जो है साधना करता है तो उनके साथ जो शक्ति होती है, जिनकी आप साधना कर रहे होते हैं, वो परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा से तंग आकर के वो साधना छोड़ देते हैं। परीक्षा से तंग आकर के साधना भी छोड़ देंगे और दूसरे के पास चला भी जाता है कि गुरुजी देखिए मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, मेरे को ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। जब आप इन चीज को शेयर करते हो ना दूसरे के पास, तो वो पहले सोचेगा कि हम तो ये है तो तुम आगे क्यों बढ़ेगा। वो पहले ही बोलेगा कि आपके साथ खराब शक्ति लग गया है, क्योंकि जो परीक्षा ले रहा होता है ना, वो खराब शक्ति ही होती है। वो सिपाही होता है, जिनकी आप साधना कर रहे होते हो ना, तो उसकी सिपाही मान लो, उनकी सैनिक मान लो, उनकी जाल फांसने का शक्ति होता है वो, जो आपके साथ परीक्षा ले रहा होता है। और आपको जब प्रॉब्लम होता है ना, तो आप दूसरे के पास दिखाने चल जाते हो। यही तो खेल है और आप उन चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप उन परीक्षा को पार करना ही नहीं चाहते, तो आपकी साधना पूरा कैसे होगा। ये सब कमियां के कारण आप साधना करना सोचते तो है, लेकिन आप साधना सफल नहीं कर सकते। आप साधना करते हैं तो उसमें गलत विचार आपको आता है, इस कारण से भी आप साधना करना छोड़ देते हैं। आपको रामायण में और हमारे सनातन धर्म के कई ऐसे ग्रंथ महापुराण हुए हैं जिनमें बताया गया है कि ऋषि मुनि जब साधना करते थे तब उनके पास अप्सरा भेज देते थे इंद्र परीक्षा लेने के लिए, उनको तंग करने के लिए इंद्र भेज देते थे कि हमारा कहीं सिंहासन ना हड़प ले। इसलिए अप्सरा क्या करता था, उनको मन में कुविचार भरता था और उसको विचार गंदे विचार उनका होने लगता था। इस कारण से उनकी परीक्षा भी हो जाती थी और वह परीक्षा पार करके उस शक्ति को प्राप्त भी कर लेता था। जो अपने पर कंट्रोल रख पाता है वह परीक्षा पार कर लेगा, जो अपना कंट्रोल खो देगा उनकी परीक्षा फेल हो जाएगी। ये सब छोटी छोटी बातें जो है आपको साधना करने से पहले ही याद रखना होता है, तभी आप साधना कर पाओगे। अन्यथा ऐसे बहुत साधक है जो कहते हैं कि हम साधना कर लेंगे और कर नहीं पाते, इसी कारण नहीं कर पाते। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी हमारे वीडियो से कुछ सीखें।